हाय फ्रेंड, इंडिया चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा और उसके पिछले वीडियो में हमने सारे उसके नियम सीखे, उसके परिभाषा सीखे और यहाँ तक फाइनल हो गया कि हम अब क्वेश्चन प्रारंभ कर चुके हैं। तो बिना किसी झिझक के आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 6 शेष बचे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी संख्या हमें दीजिए, बात ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी संख्या दीजिए जिसमें 5 से जब मैं भाग दूं तो 3 शेष बचे और उसी में जब 6 से मैं भाग दूं तो 4 शेष बचे, किंतु उसी में जब हम 8 से भाग दें तो 6 शेष बचे। यहां पर 3 शर्त आपको देखना है कि 5 से भागा दे तो 3 शेष बचे, 6 से भाग दे 4 शेष बचे, 8 से भाग दे 6 शेष बचे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किसी भी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान संख्या शेष बच रही थी। तो उसका हम लोग ट्रिक सीखा कि एलसीएम प्लस शेष, लेकिन यहाँ पर अनेक शेष आ चुके हैं, इसमें कई शेष दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए कैसे नियम बना गया, ध्यान से समझिएगा। ये बताइए, इस संख्या में इससे भाग दिया जा रहा है और जिस संख्या में भाग दिया जाता है जो कट जाता है वो लौसा कहलाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये एलसीएम का सवाल है। तो हम जो है 5, 6 तथा 8 का लौसा पहले निकालेंगे, एलसीएम पहले हम इसका निकालेंगे। तो एलसीएम अब तो आपको निकालने आ गया होगा, जबानी भी निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 5 से कटेगा नहीं, 6 कटेगा नहीं, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 दूनी 16, 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। इस तरह से पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो आपके पास एक उपाय था इसका फैक्टराइजेशन करना। 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4 दूनी 8। तो हम देख रहे हैं कि इसमें का कोई अंक इसमें से कट नहीं रहा है, लेकिन इसमें का 1 2 इस यहाँ से कट जा रहा है। तो 5 दूनी 10, तिहाई 30, दूनी 60, दूनी 120। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 120। तो ये बताइए, 120 में जब 5 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, कुछ शेष ही नहीं बचेगा। 6 से भाग देंगे तो भी पूरा कट जाएगा। तो हमें 5 से भागा देने पर 3 शेष आना चाहिए, 6 से भाग देने पर 4 शेष आना चाहिए और 8 से भाग देने पर 6 शेष आना चाहिए। यही शर्त है ना। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा रहे हैं। देखिए, 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 2 बचेगा। इस सवाल की खासियत है कि इसमें हमेशा बराबर शेष बचेगा, चाहे कुछ भी बचे। तो इसमें से किसी एक को ले जाकर इसमें से जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 118। आप 118 में 5 से भाग दीजिए, देखिए 3 शेष बचेगा। 118 में 6 से भाग दीजिए, 4 शेष बचेगा और 118 में 8 से भाग दीजिए तो देखिए 6 शेष बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आप देखिए कितना आसान ये नियम है और एक बार आप भी देख लेंगे तो ये चीज आसानी से सीख जाएंगे। तो एक बार और रिवीजन कर रहा हूं। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 6 शेष बचे। तो इस सवाल का ट्रिक बना कि 5, 6, 8 का पहले जो है एलसीएम बनाएंगे, जिससे भाग देना है उसका एलसीएम बनाएंगे और जो शेष बच रहा है उसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक समान राशि शेष बचेगी सब में, उसमें से किसी एक को ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा के लिए सीख लिए हैं। तो आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे,
किंतु 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस सवाल का अर्थ समझिए पहले। अर्थात हमें ऐसी एक संख्या ढूंढनी है, ऐसी एक संख्या हमें ढूंढनी है जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर हाल में 3 शेष बचे। तो आप यहां तक के क्वेश्चन लगा चुके हैं कि अगर क्वेश्चन यहीं पर रह जाता, यहीं पर रुक जाता, तो हम जो है केवल एलसीएम निकाल कर इसका 3 जोड़ देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन एक शर्त इसमें दे दिया है कि जब उसी संख्या में 9 से भाग दे तो कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात कुछ भी शेष न बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जो है कुछ इस प्रकार ट्रिक लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि हम पहले 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे, लसा। तो इसका एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी मैं ज्ञात करके दिखा रहा हूं। 5, 2, 3, 7, 2, 2, 2 इस तरह हो गया। अब देख रहे हैं कि इसमें का कोई अंक नहीं कट रहा है, इसमें का भी कोई नहीं कट रहा है, इसमें का 1, 2 यहां से कट जा रहा है। तो 5 दूनी 10, 3 30, 3 7 21, 210, 210 चौके 840। इस प्रकार हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। जब हम एलसीएम ज्ञात कर लिए तो इसके बाद क्या करना होता है कि जिस संख्या से भाग देने पर वह कह रहा है कि कुछ भी शेष न बचे, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसके गुणनफल के रूप में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो अगर छोटा अंक है तो जबानी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा संख्या है तो कुछ इस प्रकार कीजिएगा। 840 में 9 से भागा, 9 9 81, 30 9 30 27, 3। हम 840 को लिख सकते हैं 9 गुणे 93 प्लस 3, 9 गुणे 93 प्लस 3। हमें आशा है ये चीज समझ में आपको आया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष मैं लिखा हूं। अब यहां क्या करना है, एक कांस्टेंट के से गुणा करके यहां प्लस शेष लिख देना है, प्लस शेष। तो अब हम देखते हैं कि जब इतना कर लेंगे तो ये यहां पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, 3 के प्लस शेष इस तरह लिख देंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष इंटू के प्लस शेष, के एक कांस्टेंट यहां लगाया जाता है। अब इसका रूल है कि ये प्लस के बाद जितनी चीजें दिख रही है यहां पर उतार लेंगे। 3k प्लस शेष हर हाल में क्या बचने को बोल रहा था कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो यहां 3 लिख देंगे। अब थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप कीजिएगा। यहां हमेशा सोचना पड़ेगा आपको कि के स्थान पर कौन सा अंक मैं रखूं। आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 रखना, लंबा समय नहीं लेगा। के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखे कि यह पूरा संख्या 9 का टेबल बन जाए, चाहे 9 चाहे 18 चाहे 27 कुछ भी बन जाए। तो हम देखते हैं कि 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 3 6 होगा। लेकिन के स्थान पर जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 3 9, 9 का टेबल में 9 आता है। इस प्रकार हमारा के मालूम हो गया कि के 2 होगा। तो आंसर बराबर ट्रिक है लस गुणे के प्लस शेष, ये ट्रिक है। तो लस कितना आया था 840 गुणे 2 प्लस शेष 3, 1680 3 83। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1683 अर्थात 840 गुणे 2 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 1683। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सीखिएगा, इस तरह के एग्जाम्पल लेकर बुक से हल कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 4 5 6 8 तथा 10 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए फिर संख्या कह रहा है कि 4 5 6 8 से विभाज्य है, अर्थात एलसीएम का क्वेश्चन है।
लेकिन एक शर्त दिया है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग राशि होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग राशि का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, वर्ग वर्गमूल में बताया गया था। जैसे 36 पूर्ण वर्ग राशि है, 64 पूर्ण वर्ग राशि है, यानी ऐसी संख्या हमको बताना है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल सके और 4, 5, 6, 8 तथा 10 से पूर्णतः विभक्त हो सके। तो क्वेश्चन को समझ गए हैं आप लोग। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन मिले कि वह पूर्ण वर्ग राशि हो, तो आप जो है इन जिसे जिसे विभाज्य कह रहा है उसका जो है वर्गमूल, उसका जो है गुणनखंड कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे 4, 5, 6, 8, 10 का एलसीएम हमें निकालना है। लेकिन कौन से विधि से? भाग विधि से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो भाग विधि तो आप सीखे थे, ऐसे ऐसे करके आपको बताया गया था। चलिए देखते हैं। 2, 5, 3, 4, 5, 2 से 1, 5, 3, 2, 5, फिर 2 से 1, 5, 3, 1, 5, फिर 3 से 1, 5, 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1 एलसीएम आ चुका है। लेकिन जब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सबसे पूर्णतः कट जाएगी, लेकिन वो पूर्ण वर्ग राशि हो इसकी गारंटी नहीं मिलेगी। तो आप सीखे थे कि पूर्ण वर्ग राशि का जोड़ा पूर्ण रूप से लग जाता है। तो इसका जोड़ा लगाया जाए अगर, तो देखिए 2 का लग गया, इसका नहीं लग रहा है तो एक 2 अपने से लगाना पड़ेगा, इसका भी अपने से एक लगा देंगे, इसका भी अपने से एक लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो है गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग राशि मिलेगी और इन सब से कटेगी। थोड़ा यहाँ पर गुणा करने का असर मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 4 और 5 का लसम 20 है, तो 20 में किसी भी पूर्णांक से गुणा कर देंगे तो भी इन संख्याओं से कटता है, कटने का गुण उसमें बना रहता है। इसलिए ये एलसीएम तो इन सब से कट ही रहा था। हम 5 दिए 15 दूनी 30 से अगर मल्टीप्लाई भी उसमें कर दूंगा तो उन संख्याओं से कटने की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक हमारा काम हो जाएगा कि वह पूर्ण वर्ग राशि हो जाएगी। तो आशा है आप इस मैटर को समझ पा रहे होंगे कि जब पूर्ण वर्ग राशि वाली संख्या पूछी जाए तो आप भाग विधि से लसा निकालेंगे और जिसका पेयर नहीं बन पाएगा उसका पेयर आप अपने से स्वयं बना लेंगे और इस तरह से गुणा करने से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 5 40 थे 120, 120 5 600, 1800 दूनी 900। आपका जो है ये 900 जो है आंसर आ चुका है। 900 आप जैसा कि जानते हैं पूर्ण वर्ग राशि है, उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है और 4, 5, 6, 8, 10 से आप कटाइए, ये कट भी जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो इससे 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 तथा इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का लसा जो है भाग विधि से निकालेंगे, गुणनखंड भाग विधि से निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसका जोड़ा आप स्वयं लगा लेंगे और गुणा करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 10, 12, 20 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। यदि इन्हें एक साथ जलाकर छोड़ दी जाए तो पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेगी? इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता है। यहां तक इसमें ये भी पूछ देता है कि आधे घंटे में कितनी बार एक साथ जलेगी, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जलेगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए एक बार, 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 10, 12, 20 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। यदि इन्हें एक साथ जलाकर छोड़ दी जाए तो पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेगी? इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रैफिक लाइट है जो 10 सेकेंड पर जलती है, एक 12 सेकेंड पर और एक 20 सेकेंड पर जलती है। तो अगर एक साथ इन्हें जलाकर छोड़ेंगे तो 10 सेकेंड बाद ये फिर एक बार जलेगी, तब तक ये दोनों बुझी हुई रहेगी। 12 सेकेंड पर ये जलेगी तो ये दोनों बुझी हुई रहेगी। 20 सेकेंड पर ये जलेगी तो ये और ये एक साथ जलेगी, लेकिन ये बुझी हुई रहेगी। कुल मिला के ये आगे पीछे जलने लगेगी। लेकिन कोई ना कोई समय अवश्य आता है जब पुनः एक साथ ये जलेगी। कैसे?
तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लसा। तो देखिए इसका एलसीएम आपका 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये 60 सेकंड जब पास होगा टाइम, तो ये देखिए 10 छके 60, इसका 6वां टाइम बजने का, जलने का आ जाएगा। इसका 12 पाँचे 60, इसका 5वां टाइम आ जाएगा। इसका 20 तिहाई 60, इसकी तीसरी बारी आ जाएगी। कुल मिला के जो ही 60 सेकंड होगा, इसका जो है 6वां टाइम आ जाएगा, इसका 5वां टाइम आ जाएगा, इसका तीसरा टाइम आ जाएगा जलने का, लेकिन मौका मिल जाएगा एक साथ जलने का। तो इस सवाल का ये ट्रिक हो गया कि सारी दी गई समय का एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने समय बाद एक साथ जलेगी। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि 60 सेकेंड बाद एक साथ जलेगी। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछ देता कि 10 मिनट में एक साथ कितनी बार जलेगी, कितनी बार जलेगी। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि 10 मिनट में एक साथ कितनी बार जलेगी, तो इसका आंसर इस तरह से दीजिएगा। 10 मिनट आने की 10, 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट, तो भाग देंगे तो 10 बार आएगा, लेकिन एक बढ़ाकर बोलिएगा 11 बार। क्यों कि अगर सपोज दैट 8 बजे हम जलाए होंगे, तो 8 बजे अगर एक साथ जलाए होंगे तो 8:01 पर जलेगा। तो अभी टाइम तो 1 मिनट पास हुआ है, लेकिन देखिए 8 बजे एक जलाए थे, 8:01 पर जल गया, तो 2 बार हो गया ना, 1 बार अधिक हो जाता है। इसलिए एक बढ़ाकर आंसर हमेशा बताइएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्या सीखे इसमें कि इस तरह के जब क्वेश्चन मिले तो लसा निकाल करके, केवल लसा निकाल देने से उसका आंसर मालूम हो जाता है। और अगर कहे कि कितनी बार उसका रिपीटेशन होगा, इतने समय में समय देकर पूछे, तो समय में इस एलसीएम से भाग दे दीजिएगा और उसमें 1 बढ़ाकर बोलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 5, 8, 12 से पूर्णतः विभक्त होगी, कौन सी होगी? तो ये बताइए 5, 8, 12 से विभक्त होगी अर्थात एलसीएम। लेकिन इसका एलसीएम जब ज्ञात करेंगे हम, तो कोई गारंटी है नहीं कि वो 5 अंकों की ही छोटी सी छोटी संख्या होगी। तो इस सवाल को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप कैसे अपना नियम लगाएंगे? देखिए सबसे पहले 5, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका 120 हो जाएगा, ठीक है। अब नियम लगा सकते हैं, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 तिहाई 12। इसमें का देखिए 2 कट रहा है, इस तरफ 5 और 40 तिहाई 120 हो गया। तो ये बताइए 120 5, 8, 12 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, लेकिन क्या ये 5 अंकों की संख्या है? 5 अंकों की नहीं है। तो एक नियम सीखे थे कि इसमें किसी भी संख्या से गुणा करते रहिए, तभी भी कटने की क्वालिटी बनी रहेगी। तो हम अंदाज से कितना से गुणा करें कि ये 5 अंकों की बनेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सोचने में। इसलिए इसका ट्रिक यह है कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हम पहले ही नोट कर लेंगे और इसमें 120 से भाग देना शुरू करेंगे। 120 से भाग देंगे, 12 × 8 = 96, ये हो गया 40। अब देख रहे हैं 12 आई 36। देखिए 3 बार इसमें जो है भाग आसानी से जा रहा है। तो जब छोटी सी छोटी बोला रहेगा, तो आप भागा में भी सीखे थे भाग डिवीजन के नियम में कि जब छोटी छोटी बोला रहेगा तो जानबूझकर एक बार अधिक उसमें भाग ले जाते हैं। 12 आई 36 जा रहा है तो 4 वाले चलिए, 4 × 48। अब देख रहे हैं नीचे अधिक हो गया, ऊपर कम, नीचे से ही ऊपर घटा दीजिए। और ये बताइए अगर इसके पास 80 और रहता तो ये संख्या जो है 120 से कट जाती। यहाँ कम बार इसलिए नहीं ले जाया रहा है कि अगर कुछ भी इसमें से घटा देंगे तो 5 अंकों की नहीं संख्या रह जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए यहाँ एक बार अधिक जानबूझकर ले जाया जाता है भाग। तो अब 80 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 2.5 सैकड़ा 10,000 80, अर्थात 10,000 80 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या है
जो 5, 8, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमें आशा है आज की ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पीछे के 5 क्वेश्चन आप सीखे हैं। इस तरह करके हम इसके सारे क्वेश्चन को सीखेंगे कि कहीं से भी कोई एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आपको दे तो आपका माइंड तुरंत जवाब दे कि इस तरह से होगा, ऐसे करेंगे, ये कोई डाउटफुल क्वेश्चन अब आपके पास रह ना जाए। तो ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता जा रहा है। प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं प्रत्येक बार बताता हूँ कि कोई भी चीज़ ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, अवश्य समझ में आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।